आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपका लेके आ गए तीसरा क्लास एनसीईआरटी बुक का। आज हम तीसरा क्लास लेके आ गए जिसमें चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। हम लोग 2 प्रश्नों की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने यार दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। आइए, हम लोग 2 क्वेश्चन यहाँ तक हम चर्चा कर लिए थे और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस वाले वीडियो में हम लोग तीसरे प्रश्न से देखेंगे, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपके पास ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है और एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो आइए तीसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन देखिएगा कि क्या होगा। क्या क्या नंबर है देखिए। 12 है तो 12 को पहले फैक्टर करिए। गुणनखंड आता है, पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में? 6 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। फिर 3 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। अच्छा, आप 15 को फैक्टर करेंगे तो देखिए 15 को काटेंगे 3 से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटना पड़ेगा। 5 बार काटेंगे, फिर 5 से काटिए 1 बार में कट जाएगा। फिर 21 को काटिए, 21 को काटिए, फैक्टर करिए इसको भी। 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया। अब देखिए यहां लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसका किसका देखिएगा। 12 को आप फैक्टर किए हैं तो क्या क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3। क्या इसको आप 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं? 1 जो है सबका एचसीएफ होता है, इसलिए लिख दिए। अब देखिए 15 को आप डिवाइड किए हैं, उसको देखिएगा। यहां भी आप 1 लिख लीजिए और 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। अब 21 को देखिए, 21 को लीजिए तो 1 और बाकी इसमें देखिए 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 7। अब आपको निकालना है क्या? एचसीएफ। एचसीएफ क्या है देखिएगा। इस सब में 1 1 1 कॉमन है तो 1 को लिखिए। अब देखिएगा 2 तो कॉमन नहीं है, 3 को देखिएगा, 3 सब में है तो 3 को कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। आपका आंसर एचसीएफ में आएगा 3। क्या आएगा? 3। अब चलिए हमें निकालना क्या है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम देखिएगा, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में जो मैच करता है उसको तो लिखते हैं, बाकी जो बचा है उसको लिखिए। 1 सब में है, इसको लिख डालिए। अब देखिए 2 किसी में कॉमन नहीं है लेकिन 2 बार है तो 2 को लिखिएगा, 2 बार है तो दोनों बार लिख दीजिएगा, 2 बार है। अब 3 सब में कॉमन है तो 3 एक ही बार लिखेंगे। अब 5 एक ही जगह है तो 5 को लिखेंगे, 7 एक जगह है तो 7 को लिखेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 दूना 4, 3 12, 25 60 और 7 6 42 हो जाएगा, यानी 420। 1 0 छोड़े थे, ये इसका एलसीएम निकल जाएगा कितना? 420। उम्मीद करते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आ जाइए दूसरे पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। अब सेकंड का हल यहां देखिएगा, सेकंड वाला यहां देखिएगा। पहले आप 17 को डिवाइड करेंगे
तो 17 जो है 17 से ही कटेगा, 17 से ही कटेगा एक बार में। 23 को कट करेंगे, फैक्टर करेंगे तो ये 23 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है एक बार में। 29 को काटेंगे, ये 29 से ही कटेगा क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। अब यहां पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। किसका किसका देखिए 17 को काटे हैं, 1 गुणे 17 आएगा क्योंकि एक सबका एचसीएफ होता है। 23 को काटेंगे, 1 गुणे 23 आएगा, इसमें भी 1 आ गया। 29 को काटे हैं, 1 गुणे 29। अब हमें क्या निकालना है जी, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तो आपके पास एक ही मिलेगा ना, केवल एक कॉमन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब आइए एलसीएम निकालना है। एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, एक तो है ही है, इसके साथ 17 गुणे 23 और गुणे 29 ये मिल जाएगा। तो गुणा करिए, 17 का इसमें गुणा करिए या 17 का इसमें गुणा कर लीजिए। तो 17 का इसमें करेंगे तो 17 तियां कितना हो जाएगा, 17 तियां 51 का 1 कैरी कितना आया 5, 17 दूना 34, 34 5 हो जाएगा कितना 29, 291 गुणे में 29। अब 291 में 29 का गुणा कर लीजिए फिर से, 9 1 9, 9 81, 8 कैरी, 9 दूना 18, 18 8 26, 2 1 2, 9 दूना 18, 18 के 8 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, इसको जोड़ लीजिए, 9 3 16 के 6 7 1 8, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 86 39, ये आपका क्या है, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको गुणा बस चेक करना, ठीक है ना। ये 39 है, सॉरी यहां देखिएगा 29 लिखा गया है, ये 39 है, तो ये आपका 3 आ गया, ठीक है। 86 39। चलिए अब आइए, ये आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिएगा बस गुणा आपको चेक करना है, ठीक है, गुणा बस सही होना चाहिए, बाकी सब सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, तीसरे का हल 8 है, 8 को फैक्टर करिए, पहले 8 को फैक्टर करिए, 2 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार, ठीक है। अब आइए अगला नंबर क्या है आपके पास, 9 है, तो 9 को फैक्टर करिए, 3 से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे आप 3 बार, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। अब 25 को देखिए, 5 से काटेंगे क्योंकि वो 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए 5 बार, फिर 5 से काटिए 1 बार, ठीक है। अब यहां हेडिंग करिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका किसका देखिएगा, 8 को फैक्टर किए तो 1 पहले लिख लीजिए। अब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 3 बार। अब आइए 9 को देखिएगा, एक तो सबका एचसीएफ होता है, फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब 25 को काटिए, एक सबका एचसीएफ होता है, 5 गुणे 5 2 बार है, तो 5 गुणे 5। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो तीनों में देखिए कॉमन पहले 1 मिला है, और कुछ मिला देख लीजिए, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसके बाद से निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, मान लीजिए 1 कॉमन है सब में, 1 लिख लीजिए। अब देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार,
3 आपका 2 बार है, 5 2 बार है, इसको लिख दीजिए। सबसे ज्यादा घात तो वही है, तो वही लिखिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। अब सबको गुणा करिए, देखिएगा 1 2 2 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, और 40 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 40 का फिर 5 में गुणा करेंगे 200, 200 को 9 में गुणा करेंगे, देखिए 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा टोटल 1800। बस गुणा सही होना चाहिए, फिर से गुणा कर लीजिएगा। 2 दूना 4 दूना 8, अब 5 25, 25 8 200, 200 का फिर से 9 में गुणा कर दीजिएगा, हो जाएगा कितना 1800। यही आपका क्या है, एलसीएम है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।